अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं आपको बताऊंगा ईयरली हॉरोस्कोप एरीज़ वालों का 2025 ये कैसे जाने के इम्कान आते हैं। सबसे पहले मैं एरीज़ वालों का जो जो करंट पोजीशन इनकी चल रही है और जो उनकी नेचर है ये कैसी है, इस पर भी मैं आपको बताता हूं। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि एरीज़ वालों का किन लोगों के साथ यानी किन ग्रुप वालों के साथ ज़्यादा बेहतर रिलेशन रहता है, इन पे भी बात करता हूँ और करंट पोजीशन पे भी बात करता हूँ। देखें, जो एरीज ग्रुप वाले लोग हैं उनका लगन लॉर्ड प्लैनेट मार्स है। ठीक है, आप लोगों का जो प्लैनेट मार्स है ये आप लोगों की जो लगन कुंडली है। देखें, हर इंसान का पर्सनल बर्थ चार्ट अलग होता है। ठीक है, ये एक मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ। हर इंसान की लाइफ स्टाइल अलग होती है, हर इंसान का रिलेशन अलग होता है, हर इंसान की हेल्थ, हर तरह से प्रोफेशनल मामलात में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जो आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट है मार्स, इसकी एक नेचर में ज़रा तेज़ी ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा एग्रेसिव प्लैनेट है ये और ईगो टाइप की इसकी नेचर है। मगर एरीज ग्रुप वाले लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा रहम दिल होते हैं। जब किसी के साथ मोहब्बत करते हैं तो बहुत मुखलिसाना करते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। काम के मामलात में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि लीड करने वाले लोग होते हैं। मगर इनको थोड़ा सा एक चीज़ का काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि इनके दूसरे और सातवें घर की मालिक वीनस है। तो उनके पार्टनरशिप की मामलात हो गए या इनके फ्रेंड सर्कल हो गए, तो इसमें से ज़रा इनको धोखा ज़रा ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब इनको धोखा ज़रा ज़्यादा इनको लाइफ में मिलता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना कि टूट से जाते हैं। अब मैं इनको ये बताऊं, जो इनकी करंट ट्रांजिट पोजीशन चल रही है वो क्या चल रही है। आपका देखें, जुपिटर इस टाइम टॉरस में चल रहा है, मार्स आपका कैंसर में चल रहा है, डिप्लेटेड पोजीशन कहलाती है, मार्स वीक पोजीशन में है। आपका मून जो मैं वीडियो बना रहा हूँ विर्गो में चल रहा है, मरकरी आपका स्कॉर्पियो में 8th हाउस में चल रहा है, सन आपका 9th हाउस में चल रहा है, वीनस आपकी कैप्रिकॉन में चल रही है, सैटर्न आपके एक्यूरियस में चल रहा है, राहु आपका पाइसेस में चल रहा है, 12वें घर में चल रहा है। देखें, जो अभी करंट की मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये चीज़ भी देखनी ज़रूरी होती है कि आपका जो लगन का मालिक है वो कमज़ोर का मतलब क्या होता है। डिप्लीटेड का मतलब ये होता है कि आपकी फिज़िकली आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। अब 4th हाउस में चल रहा है इस टाइम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्स, तो आपको अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है जो आपकी मुखालफत में, आपका काम ख़राब करने के लिए, आपसे जिसे कहते हैं कोई आपको परेशान करने के लिए काफ़ी हद तक जा सकते हैं वो, क्योंकि जब लगन का मालिक वीक होता है तो कोई नुकसान पहुंचाने के भी काफ़ी हद तक इम्कानात होते हैं। जुपिटर आपका दूसरे घर में चल रहा है, फाइनेंशियल मामलात में आपको बेहतरी रहेगी। आपको दिसंबर के मंथ, अब खैर मैं जनवरी बताऊंगा, मैं फ़िलहाल अभी की बात कर रहा हूँ। मरकरी आपका 8th हाउस में चल रहा है, तो आपके जो इन लॉज हैं या आपके जो शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ मामला, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत, जिसे कहते हैं कि माइनर सी ख़राबी या आपके पार्टनर की हेल्थ से रिलेटेड ख़राबी आपको देखने को मिल सकती है। प्रोफेशनल मामलात में आपके कुछ चेंजिंग्स का टाइम भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपके प्रोफेशनल मामलात में आपको कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी, या आपके कोई फाइनेंशियल तौर पर भी अगर आपकी कोई परेशानी चल रही है उसमें भी आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि दूसरे और 10वें घर का मालिक जब दूसरे और 7वें घर का मालिक जब 10वें घर में ट्रांजिट में चल रहा होता है तो प्रोफेशनली तौर पर कहीं से एक अच्छी आमदनी भी हाथ में आती है। सैटर्न आपका इस टाइम जो है वो एक्यूरियस में 11वें घर में चल रहा है, तो बड़े बहन भाई, बड़े रिश्तेदार, बड़े कज़न, उनकी थोड़ी सी हेल्थ का आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। कोई भी बड़ा काम करने से पहले देख के कीजिएगा, बहुत सोच समझ के। कोई प्रॉपर्टी की लेन देन उसको आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के कीजिएगा। कोई भी बड़े काम में इन्वेस्टमेंट करनी तो बहुत देख के कीजिएगा, कोई चीट भी कर सकता है। राहु आपका 12वें घर में चल रहा है, तो कानूनी मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। थोड़ी सी ज़रा नींद आपकी डिस्टर्ब रह सकती है। आपको अपने, जैसे होता है ना कि एक हिडन एनिमीज़ जो होते हैं वो थोड़ा सा ज़रा परेशान कर सकते हैं। कुछ किसी के मसले में, किसी के पंगे में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी करंट पोजीशन बता रही है। रेड कलर आपका फेवर का है, ट्यूसडे थर्सडे आपके फेवर के डेज़ हैं, मंडे भी आपका फेवर का डे, सैटरडे और सैटरडे और फ्राइडे थोड़ा सा ज़रा आप अपने अहम काम इन दिनों में नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। रेड कोरल आपके लिए बेनिफिक स्टोन है, येलो सफ़ायर आप पहन सकते हैं। मगर मैं आपको एक चीज़ आप ख़ास कहूँगा, स्टोन्स के लिए और कोई भी रेमेडी करने के लिए आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट दिखवा कर आप स्टोन वेयर करें, ऐसे वेयर नहीं कीजिएगा। मगर इस चीज़ के लिए मैं ख़ास इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी प्लानिटरी पोजीशन, आप जब पैदा हुए थे तो आपकी जो प्लानिटरी पोजीशन है वो किधर बैठी हुई थी, उस चीज़ को देखते हुए फिर मून साइन भी देखना पड़ता है, फिर नवांशा, फिर दशांशा, हर चीज़ को देख के स्टोन वेयर किया जाता है। ऐसे नहीं कीजिएगा, तो एक मेरा मशवरा है।
अब मैं आपको बताता हूँ ये जनवरी का जो मंथ है 2025, ये एरीज वालों का कैसे जाने के इम्कान है। देखिए जनवरी के मंथ आप लोगों को मदर की अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पे मैं कहूँगा आपको अपनी फादर की भी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपका काम है या आपकी कोई जॉब है तो उसमें कोई चेंजिंग या उसमें कोई ट्रांसफ़र होना इस टाइप की चीज़ भी बनती हुई नज़र आ रही है। कानूनी तौर पर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल तौर पर आपको कोई अच्छा फ़ायदा हो सकता है। आपके बड़े काम जो हैं वो भी होने के इम्कानात हैं। मगर एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा, थोड़ा सा ज़रा इस टाइम पे नज़र ज़रा ज़्यादा लगती है। 2025 एरीज वालों को मैं ये कहूँगा कि पूरे साल ही मैं कहूँगा कि अपनी नज़र बीच बीच में ज़रूर उतारते रहिएगा, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट भी हो रहा है आपके 12वें घर में। तो नज़र बड़ी जल्दी लगती है। काम में कह लें आपके, या बिज़नेस से रिलेटेड कह लें, या आपकी हेल्थ से रिलेटेड कह लें, या आपके रिलेशन से रिलेटेड कह लें, तो एकदम मूड का ख़राब होना, नज़र लग जाना, अपनी नज़र ज़रूर उतारते रहिएगा। सफ़र के आपके काफ़ी अच्छे इम्कानात बनते हुए नज़र आएंगे जनवरी के मंथ। आप अगर कोई जैसे होता है कि आपका कोई बड़ा, आपने किसी को कोई काम कहा हुआ है तो इस मंथ के एंड में वो भी होने के इम्कानात हैं। जनवरी के मंथ जो आपने काम अभी नवंबर या दिसंबर में आपने करने की कोशिश की होगी, तो वो जनवरी में काफ़ी हद तक पाए तकमील तक जाने के इम्कानात है, क्योंकि आपकी प्लानिटरी पोजीशन उस टाइम पे प्रोफेशनली अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ फरवरी का जो मंथ है ये एरीज वालों का कैसा जाने के इम्कानात है 2025। फैब के मंथ आपको दो तीन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। एक तो आपको गाड़ी या बाइक आपको बहुत एहतियात से चलानी है, अपने जिस्म पे कोई चोट ना लगे, इसलिए मैं आपको जो रेमेडी कहूँगा वो ज़रूर कीजिएगा। कोई ऐसा काम जैसे बिजनेस से रिलेटेड कोई सफ़र करना या कोई जॉब चेंजिंग की तरफ आपका ध्यान जाना, इस टाइप की चीज़ भी बनती हुई नज़र आ रही है। कहीं से आपको कोई कर्जा लेने की तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है, या पैसों से रिलेटेड कोई, आप किसी को कर्ज देने से थोड़ा सा ज़रा परहेज कीजिएगा, लेने की तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है, तो देख के आपको कर्ज लेने की ज़रूरत है। कोई ऐसी उलझन जो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफ़ी लंबे अरसे से तंग कर रही थी, तो वो फेब के मंथ के एंड में उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं तीसरा ये कहूँगा, अपनी बातचीत करते वक्त आपको थोड़ा सा ज़रा एहतियात करनी है, गुस्से में किसी के साथ इख्तिलाफात ना पैदा हों, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़रा बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ ये मार्च का मंथ 2025 ये एरीज वालों का कैसे जाने के इम्कान है। देखिए मार्च के मंथ आप लोगों के को आपको अपनी फादर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल तौर पर आपको अच्छी अर्निंग होगी, मगर होता है ना कि लग्जरियस आइटम पे आपके खर्चे थोड़े से ज़रा बड़े हुए होना, इस चीज़ का भी आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। सफ़र के आपके काफ़ी हद तक अच्छे इम्कान बनते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, इस टाइप की चीज़ भी आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। लोगों से बातचीत करते हुए तो भी आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत, जल्दबाजी से आपको एहतियात करनी चाहिए। फाइनेंशियल तौर पर आपको अच्छा फ़ायदा होगा। अगर आपकी शादी होगी तो आपको थोड़ी सी अपने पार्टनर की हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये अप्रैल का मंथ 2025 ये एरीज वालों का कैसे जाने के इम्कान आते हैं। देखिए अप्रैल के मंथ आप लोगों के अंदर थोड़ी सी ज़रा, जैसे कहते हैं ना, ईगो टाइप की नेचर आपकी ज़रा बढ़ेगी, गुस्सा थोड़ा सा आपका ज़रा बड़ा हुआ रहेगा। आपको अपनी मदर की हेल्थ का उस टाइम पे थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल तौर पर आपके फ़ायदा तो होगा, मगर खर्चे आपके तो भी बड़े हुए रहेंगे, क्योंकि दूसरे और सातवें घर की मालिक आपके 12वें घर में इस टाइम पे ट्रांजिट में होगी। तो आपको अपने फाइनेंशियल तौर पर अपने थोड़ा सा ज़रा सेव करके भी चलने की ज़रूरत है। नींद का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। इस टाइम पे नींद की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। और कोई ऐसे मामला जो आपके किसी के ज़रिए आपको अगर कोई सॉल्व करने का कहा जाए, कोई बड़ा काम, तो बहुत देख के उसके काम में हाथ डालिएगा, वरना कोई मसला आपके ऊपर भी हो सकता है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ज़रा आपको अप्रैल के मंथ ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। पेट के हिस्से का मतलब स्टमक में एसिडिटी कह लें, कॉन्स्टिपेशन कह लें, हल्का सा ज़रा इस टाइप की पेट से रिलेटेड आपको खराबी देखने को मिल सकती है। तालीमी मामलात में आपका ये मंथ काफ़ी बेहतर जाने के इम्कानात हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो मई का मंथ है ये कैसा जाने के इम्कानात है 2025 एरीज वालों का। मई के मंथ आपको फाइनेंशियल तौर पर बहुत आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी बच्चों की हेल्थ, आपके बच्चों की तालीमी मामला, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। सफ़र के इम्कानात इस मंथ भी आपके बहुत अच्छे बने हुए रहेंगे। कानूनी उलझनों से, कानूनी मामलात में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी ज़मीन लेने से पहले या कोई भी ऐसा काम करने से पहले, कोई चीज़ करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से करके करिएगा, मतलब वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा मैं आपको कहूँगा
कि ये वो टाइम होता है जैसे कोई प्रोफेशनली चेंजिंग, मतलब कोई जॉब चेंज कर लो, बिजनेस चेंज कर लो, कोई बड़ा स्टेप उठाओ, तो प्रोफेशनल चेंजिंग्स की तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है। या इतना भी होता है कि होता है ना कि जॉब या बिजनेस के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है या कोई बड़े ट्रैवल करना है, इस टाइप की चीज़ भी आपकी बनती हुई नज़र आ रही है इस मंथ, मई के मंथ। अब मैं आपको बताता हूँ ये जून का मंथ है, ये आप लोगों का एरीज वालों का कैसे जाने के इम्कान है। देखिए जून के मंथ में आपकी पर्सनालिटी में बहुत आपको निखार रहेगा, प्रोफेशनल तौर पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपकी जैसे होता है ना कि पैसों से रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि कहाँ से आएंगे किधर से आएंगे, थोड़ी सी ज़रा पैसों से रिलेटेड क्रेविंग आपकी थोड़ी बढ़ी हुई रहेगी। इस चीज़ से रिलेटेड आपके नए कपड़े ख़रीदना, गाड़ी ख़रीद लूँ, घर के लग्जरियस आइटम ले लूँ, उस टाइप की चीज़ आपका ध्यान जाएगा। आपके पार्टनर अगर आपके हैं तो उन पे थोड़ा सा ज़रा आपका ख़र्चा बढ़ा हुआ रहेगा। खूबसूरती में आपके बहुत निखार आएगा। आपके बच्चों की तालीमी मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके फ़ादर के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। मगर मैं फिर कहूँगा आपको अपने ख़र्चों को थोड़ा इस मंथ बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ जुलाई का मंथ 2025 ये एरीज़ वालों का कैसा जाने का इम्कानात होगा। देखें जुलाई के मंथ आप लोगों के गुस्सा थोड़ा सा ज़रा आपका बढ़ा हुआ रहेगा। आपके अपने कामों में बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, चाहे वो प्रोफेशनली तौर पर काम में कुछ रुकावटें चल रही हों या आपके हिडन एनिमीज़ हों, वो आपके सामने आकर मगर कमज़ोर पोजीशन में रहेंगे। आपका उस टाइम विनिंग फेस चल रहा होगा, तो ये वो टाइम आपका चल रहा होगा। कानूनी तौर पर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से अभी भी चलने की ज़रूरत होगी। आपके बच्चों के ऊपर आपको ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत होगी उस टाइम पे, यानी कि उनके तालीमी मामलात हों या उनके रिलेशन से रिलेटेड मामलात हों, तो थोड़ा सा ज़रा आपको अपने बच्चों के ऊपर एक माइनर सा आपको दबाव देखने को मिलेगा। तीसरा मैं ये कहूँगा आपके जैसे आपकी मदर हैं उनसे रिलेटेड अगर उनकी हेल्थ में कुछ ख़राबी आपको देखने को मिल रही थी तो उसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके छोटे बहन भाई, छोटे कज़न या आपके से जो छोटी उम्र के आपके दोस्त हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई खुशी की खबर आपको देखने को मिल सकती है। अगर उनकी हेल्थ ख़राब चल रही थी तो इस मंथ जुलाई के मंथ उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। थोड़ी सी ज़रा आपके अंदर जैसे होता है ना कि एक डिप्लोमेटिक नेचर भी आपकी थोड़ी बढ़ेगी उस टाइम पे जुलाई के मंथ। अब मैं आपको बताता हूँ ये अगस्त का मंथ 2025 ये आप लोगों को कैसे जाने के इम्कानात होंगे। तो अगस्त के मंथ आप लोगों के फाइनेंशियल तौर पर आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा, मगर ख़र्चे मैं फिर कहूँगा आपके बढ़े हुए रहेंगे। आपको पैसों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत होगी उस टाइम पर भी। आपके बच्चों के मामलात में इसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्स देखने को मिलेगा इस मंथ, यानी कि अगस्त के मंथ आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। प्रोफेशनल मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी इस मंथ के एंड में, मतलब अगस्त के मंथ के एंड में और ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा, मोहब्बत के मामलात में आपका अगर किसी के साथ कोई रिलेशन या लव रिलेशन है तो आपको इस टाइम पे थोड़ा सा ज़रा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। कोई एटीट्यूड की वजह से या फजूल जिसे कहते हैं ईगो की वजह से कोई रिलेशन ख़राब होने के इम्कानात होंगे अगस्त के मंथ, तो थोड़ा इसमें भी आपको फोकस करके थोड़ा रिलैक्स होकर चलने की ज़रूरत है। आपको अपने कर्ज से थोड़ा कर्ज लेन देन से थोड़ा सा ज़रा परहेज़ करके चलना होगा इस मंथ। आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा जिसकी वजह से आपका कर्ज लेने की तरफ या कहीं से ज़्यादा पैसे आएँ तो उस तरफ आपका थोड़ा सा ज़रा कर्ज लेने से आपको आगे चल के परेशानी ना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ज़रा परहेज़ करके चलना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ सितंबर का मंथ एरीज़ वालों का ये 2025 ये कैसे जाने के इम्कान है। सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। तो सितंबर के मंथ आप लोगों के कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त रहेंगे उस टाइम पे। आपके आपके पार्टनर के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको थोड़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर आपकी काफ़ी लंबे अरसे से आपको जैसे होता है ना कि आप एक अपने आप को थोड़ा सा ज़रा वीक महसूस करें तो उस टाइम पे आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। लव लाइफ में आपको अभी भी बहुत ज़्यादा एहतियात करके चलने की ज़रूरत होगी। कहीं आपका कोई सफ़र, कोई बड़ा आपका जैसे होता है कि बिज़नेस या जॉब से रिलेटेड कोई बड़ा सफ़र भी आपका बन सकता है या जॉब चेंज करने की तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है। थोड़ा सा ज़रा हिडन एनिमीज़ के आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है कि ऐसे लोग जो मुंह पे आपके सामने बहुत अच्छे होंगे, चाहे वो रिश्तेदारों की सूरत में हो चाहे वो दोस्तों की सूरत में हो, तो आपको कम से कम ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा कि ज़्यादा बातचीत करने से थोड़ा परहेज़ करने की ज़रूरत है। कम से कम बात करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करिएगा।
ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ अक्टूबर का मंथ 2025 ये एरीज़ वालों का कैसा जाने के इम्कान होंगे उस टाइम पे। देखिए अक्टूबर के मंथ आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। पार्टनर के साथ आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने, वरना काफ़ी हद तक आपके इख्तिलाफ़ात बढ़े हुए रहेंगे। घर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको हो सकता है आपकी कोई बेस बने, यानी कि आप कोई चेंज करना चाह रहे हो, घर चेंज करना चाह रहे हो, गाड़ी चेंज करना चाह रहे हो, तो यहाँ से आपकी बेस बनने के भी अच्छे इम्कान होंगे। और मैं ये कहूँगा आपके जैसे होता है ना कि आपको अपने अंदर ईगो, गुस्सा, इस टाइप की चीज़ थोड़ी सी ज़रा बढ़ी हुई नज़र आएगी। डिप्लोमेटिक लोगों से, चालाक लोगों से आपको थोड़ा एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। अपने प्रोफेशनल मामलात या अपने घरेलू मामलात हर किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा। हिडन एनिमीज़ जो ऐसे जो आपके साथ मुंह पे बहुत अच्छे हैं मगर पीठ पीछे आपके ख़िलाफ़ बातें करना या आपकी बुराई करना, इससे आपका कोई अल्लाह ना करे नुकसान कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ज़रा बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। कम से कम बात करिएगा अक्टूबर के मंथ, लोगों के साथ अपनी बात ज़्यादा शेयर नहीं कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ नवंबर का मंथ ये एरीज़ वालों का कैसे जाने के इम्कान हैं। देखिए नवंबर के मंथ ये वो टाइम होगा आपका, कोई दिली खुशी कह लें या दिली ख्वाहिश कह लें, ये पूरी होने के इम्कान आते हैं। मगर मैं फिर कहूँगा खर्चों को आपको अभी भी कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत होगी। तो पूरा साल ही आप लोगों का ये खर्चों को थोड़ा बैलेंस करके चलना है आपके लिए ज़रूरी है। पार्टनर से रिलेटेड आपके कुछ मामलात ख़राब थे, उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके अंदर एक ठहराव की कैफियत बढ़ेगी। नए कपड़े ख़रीदना, गाड़ी ख़रीदना, घर ख़रीदना, लग्जरियस आइटम पे आपका पैसा खर्च होता हुआ वो भी नज़र आता है, वरना दिख रहा है। अब मैं आपको बताऊं या और चीज़ मैं आपको ख़ास बताऊं, देखिए इस टाइम पे वो टाइम भी होता है कि आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई जान पहचान का अजीज़ दोस्त हॉस्पिटलाइज हो जाना या उनकी कोई सैड न्यूज़ आपको सुनने को मिलना, इस टाइप की चीज़ भी आपको अपने भी बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। चोटों से मतलब चोट लग जाना, ख़ास तौर पे कमर का जो निचला हिस्सा होता है, पेट का जो निचला हिस्सा होता है, इस पर कोई चोट लगना, इस टाइप की चीज़ को भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दे के चलने की ज़रूरत है। मतलब गाड़ी बाइक एहतियात से चलाएं, बाथरूम में भी जाएं तो देख के पाँव रखिएगा, स्लिप ना हो कि आपकी टांगों से मतलब आपके जो पेट से निचला हिस्सा है इस पर कोई चोट ना लगे आपको। ससुराल वालों के साथ बहस करने से आपको बहुत परहेज़ करके चलने की ज़रूरत है। नवंबर के मंथ आपके ससुराल वालों के साथ कुछ इख्तिलाफ़ात पैदा हो सकते हैं या कोई ऐसी वजह से कुछ दूरियां भी हो सकती हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा ज़रा लंबे अरसे तक रहें। तो आपको बहुत बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है उस टाइम पे। आपके पार्टनर के ऊपर आपका ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब ये वो टाइम भी होता है आपके अपने तालीमी मामलात, आपके अपने बच्चों के तालीमी मामलात, ये नवंबर के मंथ इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा ज़रा चेंज करने की भी तरफ लेकर जाता है टाइम। ये वो टाइम शुरुआत हो रही होगी उस टाइम पे जो आपका मतलब आपके अपने बच्चों की तालीमी मामलात या आपके अपने तालीमी मामलात की तरफ चेंज करने में आपका ध्यान जाए। अब मैं आपको बताता हूँ दिसंबर का मंथ 2025 एरीज़ वालों का ये कैसा जाएगा। जब दिसंबर का मंथ चल रहा होगा उस टाइम पे, तो आपको मैं बताऊं एरीज़ वालों का दिसंबर का मंथ आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त रहेगी। आपके बच्चों की तालीमी मामलात में उनकी हेल्थ से रिलेटेड आपको थोड़ी ज़रा बेहतरी देखने को मिलेगी। गाड़ी या बाइक तो भी आपको बहुत एहतियात से चलाने की ज़रूरत होगी। आपके फादर के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके स्पिरिचुअल सफ़र कह लें या आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कह लें, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहेंगी। आपके बड़े बहन भाई हो गए, बड़े कज़न हो गए, उनके साथ अगर कुछ मामलात ख़राब थे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और मैं आपको ख़ास एक और चीज़ कहूँ कि ये वो टाइम भी होगा कि जो होता है ना कि जैसे कोई आपको अल्लाह ना करे कोई फंसाने की कोशिश करे या आपसे कोई मुखालफत की हद तक जाए, तो थोड़ा सा ज़रा आपको उस टाइम पे बैलेंस होकर भी चलने की ज़रूरत है। ये वो टाइम भी होगा, तो आपको थोड़ा सा ज़रा देखभाल करके चलने की ज़रूरत है। अब मैं आपको जो रेमेडी कहूँगा ये कोशिश करिएगा, ये पूरे साल कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आप लोगों का जो सैटर्न है ये 12वें घर में जाएगा। जुपिटर कैंसर में आ जाएगा 2025 के मिड से ही, और राहु केतु का भी ट्रांजिट हो रहा है। छोटे प्लैनेट्स का तो होता रहता, तो जो सैटर्न का 12वें घर में जाना नज़र मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊँगा। तो नज़र की वजह से आपके रिलेशन प्रोफेशन में ख़राबी ना हो, तो 21 मरतबा सूरह फलक आप डेली पढ़कर पानी में दम करके पिएँ। ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा मैं आपको बताऊं दूसरा मैं आपको बताऊं कि आपको
स्टोन अगर वेयर करना है तो आप अपना बर्थ चार्ट दिखवा के स्टोन वेयर करें। अगर आपके प्रोफेशनल मामलात में आपको और ज़्यादा बेहतरी देखनी है तो कम अज़ कम 100 मरतबा नस्रुम मिनल्लाहि व फतुन करीब या डेली 100 मरतबा वल दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, आपके कामों में बहुत ज़्यादा बेहतरी रहेगी। मगर स्टोन का मैं फिर कहूँगा आपके बर्थ चार्ट से रिलेटेड होता है तो वो दिखवा कर आप स्टोन वेयर करें ताकि आपको और ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिले। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।